पार मुझे नहीं, पार आपको जाना है। तो आप कहिए, हे केवट, हम पे कृपा करके हमारा चरण धो के हमें उस पार उतारो। तो कोई बात सीधे न कह के घुमावदार भाषा में, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, सोई करुते ही सोई करु जही तब नाव न जाई। केवट तुम वही कर ले जिससे तुम्हारी नौका न जाए, बची रहे। केवट कहा, प्रभु हम भोले भाले सीधे साधे भक्त, साफ साफ कहिए। राम जी ने कहा, साफ साफ कैसे कहें? पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, भक्त प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, भक्त प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में पीठाधीश्वर धर्माचार्य लोग यहाँ उपस्थित होंगे। उन सब लोगों का दर्शन, उनके कुछ शब्द सुनने को यहाँ मिलेंगे। जो कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज ने किया था, सारे कार्यक्रम विधिवत हुए। दोनों प्रकृतियां यहाँ पर अपना अपना काम की, भौतिक पांच भौतिक जो प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसने भी अपना काम पूरे वेग से किया। लेकिन श्रद्धा की जो प्रकृति है, भावना की जो प्रकृति है, सत संकल्प की जो प्रकृति है, उस प्रकृति ने भी अपना पूरा काम किया। और कहा गया, सत्यमेव जयते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। श्रद्धा वो वस्तु है जिसके सामने हर किसी को हार स्वीकार करनी पड़ती है। श्रद्धा के सामने, सत्य के सामने, वास्तविकता के सामने वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप सब लोगों की श्रद्धा, पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज का संकल्प, यज्ञ कमेटी और दूर संपूर्ण बक्सर की जनता और बक्सर के अगल बगल की संपूर्ण जनता, युवक लोगों को देखा 12-12 घंटा लगातार भीग करके यहाँ श्रम करते दिखाई दिए। 12-12 घंटा हवा भी चल रही थी, बरसात भी हो रही थी, लेकिन उसमें जिस तत्परता से, जिस लगन से, जिस श्रद्धा और भाव से प्रेरित होकर के यहाँ हमने सेवा का दृश्य देखा, वाह क्या कहना है। सुनना अलग बात है, लेकिन सुने हुए को जीवन में पचाना और उसके अनुसार जिंदगी जीना, वाह वो कहीं कहीं दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर गीता का, शास्त्रों का उपदेश ही नहीं, पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज का 4 महीने तक जो प्रवचन हुआ, वो प्रवचन यहाँ की जनता ने सुना, आप लोगों ने सुना, सुन करके पचाया और पच करके वो लगता है कि दिनचर्या में आ गया है। दिनचर्या में बात भी सही, जब तक सुना हुआ हमारी दिनचर्या में न आ जाए, सुना हुआ हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहार में न आ जाए, तब तक सुना हुआ निष्फल हो जाता है। निष्फल। धर्म क्या है? धर्म केवल प्रवचन पांडालों में ही नहीं है, धर्म केवल कथा स्थल पर ही नहीं होता है, धर्म केवल मठ मंदिर आश्रमों तक ही सीमित नहीं होता है। यहाँ तो हमें धर्म के कुछ इशारे मिलते हैं। इस परिसर में घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा आपको जो कुछ भी मिलेगा, उसको आप पूरा का पूरा धर्म मत मान लेना। यहाँ तो धर्म का इशारा मिल सकता है, यहाँ तो धर्म से संबंध जोड़ा जा सकता है, यहाँ तो धर्म का परिचय कराया जा सकता है। लेकिन जिंदगी तो आपको जीनी है अपने घर में, जिंदगी जीनी है परिवार में,
जिंदगी जीनी है खेत में, खलियान में, दुकान में, मार्केट में। जिंदगी श्वास लेनी है हमें संसार में। इसलिए सुना हुआ जब हमारे दैनिक जीवन में आ जाता है, सुना हुआ जब हमारी प्रैक्टिकल में आ जाए, समझ लीजिए वही सत्संग है। जिसको देखो उसको अनेक प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं बहुत टेंशन। टेंशन का मतलब समझते हैं? अंग्रेजी का शब्द है टेन माने 10। एक महात्मा अर्थ कर रहे थे, टेंशन माने 10 माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूर्य तप रहे हैं तो देख लिए सबकी खोपड़ी गर्म कर रहे हैं। तो जिसके भीतर टेंशन हो माने 10-10 सूरज तप रहे हों, तो बोलिए उसका क्या हाल होगा। तो ये बाहर की गर्मी कुछ भी नहीं है भीतर की गर्मी के सामने। इसलिए भीतर की गर्मी के चक्कर में कई लोग फूक गए। अरे वो इतनी जल्दी कैसे चले गए? बोले साहब बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत टेंशन में रहते थे, चले गए जल्दी। तो भीतर की जो आग हम लोगों के भीतर लगी है दुनियादारी की, उसमें न जाने कितने बल्ब फूक गए। परंतु भगवान की कथा का अमृत हृदय की शीतलता को देने वाला है। बाहर की गर्मी इसके सामने कुछ भी नहीं है। तप्तानाम जीवनम तप्त जीवनम। तो आप लोग इस बाहर के ताप को सहकर भीतर की आग को शीतल करने के लिए भागवत की भागीरथी में अवगाहन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भीतर ठंडक होना बहुत जरूरी है। जिनके भीतर ठंडक रहती है वो दीर्घायु रहते हैं। और भीतर की तरावट आपको भगवान की कथा से ही प्राप्त होगी। प्यार से बोलो राधे राधे। इस यज्ञ में सारी ऋतुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। ग्रीष्म ऋतु भी आ गई है, बरसात ऋतु भी आ गई और बीच में शिशिर ऋतु भी आ गई। सर्दी के मारे महाराज बुरा हाल कर दिया, कितने कंबल लेने पड़े। शिशिर ऋतु भी हमने 7 दिन में देख ली, ग्रीष्म ऋतु भी देख रहे हैं और देख ली, बरसात ऋतु भी देख ली और शरद ऋतु तो आई गई, शरद पूर्णिमा। तो सारी ऋतुओं ने अपनी हाजिरी। अरे भाई इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतने वैष्णव जगत गुरु सब आ रहे हैं, तो भाई फिर ऋतुएं अपना उपस्थिति कैसे न देती। तो सभी ने अपने अपने ढंग से हाजिरी दी। अब देखो बड़े लोग आते हैं तो थोड़ी जनता में अव्यवस्था तो हो ही जाती है। तो ये इतनी ऋतुएं आई अपने अपने ढंग से हाजिरी देने के लिए, तो अब हमारी व्यवस्था उसमें चरमरा गई। तो इसमें उनकी क्या गलती। पवन देव भी आए, अपने ढंग से आए। तो सभी अपने अपने बड़े बड़े देवता आ रहे हैं भाई, बड़े बड़े ब्रह्म भूदेव आ रहे हैं। तो स्वर्ग के देवता भी अपने अपने प्रभाव को दिखा रहे हैं। तो चलिए हम लोग घबरावे नहीं और आइए। अब भागवत का जो सप्ताह क्रम चल रहा था, अब केवल 1 घंटा हमारे पास है। फिर 3 बजे से हम लोग बड़े बड़े संत महापुरुषों का आशीर्वचन इस मंच से ग्रहण करेंगे। तो हम लोग 1 घंटे में अपनी कथा को पूरा समेटते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कथाएं तो आपने खूब सुनी हैं और सुनते ही हैं। यहाँ पर आपको संक्षिप्त रूप से सार भागवत का सुनाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो सप्ताह विधि है वो भी पूरी हो जाए और आप तक उसका सारांश भी उपलब्ध हो सके। तो जो हम क्रम चला रहे थे, दूल्हा सरकार को वहां सुननी थी कथा, इसलिए उनको बीच में सुनाया है 2-3 दिन। तो कल हम लोगों ने मामा कंस का उद्धार किया था। मामा कंस का उद्धार करके महाराज उग्रसेन पुनः मथुरा के नरेश बने और भगवान ने अपने नंद बाबा को समझा बुझा करके वृंदावन विदा कर दिए। गर्गाचार्य जी ने दोनों कृष्ण बलराम दोनों भाइयों का उपनयन यज्ञोपवीत संपन्न करवाया और मध्य प्रदेश अवंतिकापुरी उज्जैन में जाकर के भगवान संदीपनी मुनि महाराज के यहाँ अल्पकाल विद्या सब पाई, सारी विद्याओं का अध्ययन किया। और गुरु दक्षिणा में गुरुदेव का मृत पुत्र यमराज के यहाँ से वापस लौटा करके गुरु माता की गोदी में बैठा दिया। ऐसा भगवान ने अद्भुत गुरु दक्षिणा समर्पित करते हुए अपना प्रभाव दिखाया। एक दिन भगवान ने देखा कि भाई ब्रजवासियों से परसों की कह के आए थे, आज वर्षों बीत गए, परंतु वृंदावन तो लौटना संभव नहीं हो पा रहा। तो अपने प्यारे सखा उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन में भेजा। भाई गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, भैया तुम वृंदावन में जाओ
तो जरा ब्रजवासियों का संदेश लेकर के आओ। उद्धव जी प्रकांड विद्वान हैं, देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य थे। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतः सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्ध सत्तमः। बुद्धि सत्तमः, बृहस्पति के शिष्य प्रकांड विद्वान। पर एक बात याद रखिए, जो कोरे ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानाभिमानी हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान में भक्ति का पुट लगना बहुत आवश्यक है, और भक्ति दैन्यता लाती है। भक्ति का आसन है दीनता। दीनता के आसन पर भक्ति महारानी विराजमान होती हैं। तो ज्ञान के साथ भक्ति का समन्वय जिसके जीवन में होता है वो ज्ञानी ज्ञानाभिमानी नहीं बन पाता। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए 45,000 वर्ग फुट में भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें हजारों भक्त बैठकर दिव्य ज्ञान गंगा का रसपान कर रहे हैं। 2700 वर्ग फुट का विशाल मंच भारत को गौरवान्वित कर रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ, श्री रामायण, श्री पुराण रत्न प्रवचन, श्रीमद् भागवत कथा, अखंड हरिनाम संकीर्तन, श्री शालग्राम महाभिषेक तथा चारों वेदों का पाठ महान तपस्वी श्री जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा आयोजित इस उत्सव की भव्यता दर्शनीय है। बक्सर शहर में श्रद्धालुओं के रहने के लिए सभी धर्मशाला, होटल और लॉज बुक है। यज्ञ स्थल पर भी लगभग 2000 रेवटी लगाई गई है, जिनमें हजारों लोग निवास कर रहे हैं। रुकने के साथ सभी के भोजन की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। 30 एकड़ में पाकशाला बनाई गई है, जिसको 10 हिस्सों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भोजनालय में 1000 लोगों के एक साथ भोजन पाने की व्यवस्था की गई है। भंडार गृह खचाखच भरा है। व्यंजनों पकवानों का सभी आनंद लेंगे। यह न भूलने वाला पल है जो सदियों तक स्मरण रहेगा। जहाँ तक नजर जाती है लोग ही लोग। श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सभी इस स्वर्णिम अवसर का लाभ ले रहे हैं। श्री श्री जीयर स्वामी जी द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान का प्रसाद सभी प्राप्त कर रहे हैं। सभी सुखी हों, किसी को दुख का सामना न करना पड़े। सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें, किसी को कोई कष्ट न हो। सभी बुराइयों को त्याग श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत करें। इसीलिए स्वामी जी ने यह श्रेष्ठ अवसर दिया है। इस अवसर का लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है। भोर से लेकर देर रात्रि तक अनेक विद्वानों द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री पराशर स्मृति, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरित मानस कथा, गीता कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण कथा, श्री संप्रदाय का मानव जीवन में महत्व, श्री भाष्य की कथा का मानव जीवन में महत्व, श्री वचन भूषण की कथा, श्री नारद पंचरात्र के साथ अन्य धर्माचार्यों का दिव्य उपदेश सभी प्राप्त कर रहे हैं। और रात्रि में अनेक भजन गायकों की सुमधुर लहरियों में भक्त गोते लगा रहे हैं। धन्य है वे भक्त जो इस अवसर का भरपूर लाभ लेकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं।